आए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी ज़बानी। बगैर वालिदैन के मेरी जिंदगी कैसे गुजरी। परशस की उम्र महज 9 साल थी जब इसके वालिदैन एक हादसे में इसे हमेशा के लिए छोड़ गए। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ की शामें हमेशा धुंधली होती थी। 9 साल की परशस अपने मामू सीलास के घर की दहलीज पर खड़ी थी। इसके नन्हे हाथों में एक पुराना लकड़ी का बक्स था जिसका पेंदा जगह जगह से घुस चुका था। इस बक्स के अंदर उसकी कल कायनात थी, माँ का एक पुराना मखमली रिबन जिसकी खुशबू अब उड़ चुकी थी, और बाप की एक टूटी हुई ऐनक जिसका एक शीशा गायब था। मामू सीलास का घर एक पुरानी हवेली नुमा इमारत थी जहाँ काई लगी दीवारें हर वक्त एक अजीब सी उदासी का पता देती थी। मुमानी मार्था ने जब उसे देखा तो उनके माथे पर बिल पड़ गए। सीलास, हम उसे कहाँ रखेंगे? हमारे अपने 3 बच्चे हैं, इसका खर्चा कौन उठाएगा? सीलास ने खामोशी से सिगार का धुआं उड़ाया और कहा, ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है, इसे सीढ़ियों के नीचे वाले स्टोर में जगह दे दो। परशस ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ के रिबन को मुट्ठी में भींच लिया। वो स्टोर रूम जहाँ पुराने अखबारात, जंग आलूद पीपे और मकड़ी के जाले थे, अब परशस का मस्कन था। पहली रात जब बारिश की बूंदें टीन की छत पर बजी तो परशस को लगा जैसे इसका दिल भी इन बूंदों की तरह टूट रहा है। वक्त गुजरता गया। परशस अब 13 बरस की हो गई थी। इसका दिन मुमानी के तानों और घर के कामों से शुरू होता। एक दोपहर जब वो पुराने कपड़े धोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई तो उसकी नज़र एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी जिस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, मगर वो ताला टूटा हुआ था। इसने हिम्मत करके दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था, लेकिन धूल के बादलों के बीच उसे एक देव कामत साया नजर आया। वो एक ग्रैंडफादर कलाक थी, एक ऐसी घड़ी जो शायद पिछली सदी की यादगार थी। इसका पेंडुलम साकित था और उसके कांटे 12 बजे पर रुके हुए थे, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। तफसील, परशस ने अपना हाथ इसकी लकड़ी पर फेरा। इससे महसूस हुआ जैसे वो घड़ी इससे बातें कर रही है। इसने तहैया कर लिया कि वो इसे ठीक करेगी, लेकिन इसके पास औजार नहीं थे। इसने बावर्ची खाने से एक पुराना छर्रा लिया, इसे पत्थर पर रगड़कर पेचकस बनाया। वो रोज रात को जब सब सो जाते एक मोमबत्ती लेकर ऊपर जाती। वो किचन से बचा हुआ कुकिंग ऑयल चोरी करती ताकि जंग आलूद पुर्जों को नरम कर सके। स्कूल में परशस का कोई हमदर्द न था। अमीर लड़कियां इसे कबाड़ी कहकर चिढ़त क्योंकि इसके कपड़ों से हमेशा पुराने तेल और लोहे की बो आती थी। लेकिन स्कूल के बाग में एक बोया माली था, बाबा खैरू। एक दिन जब परशस एक कोने में बैठ कर रो रही थी, बाबा खैरू इसके पास आए। उन्होंने एक मुरझाया हुआ पौधा दिखाया और कहा, बेटा देखो, इसकी जड़ें अभी जिंदा हैं। इसे बस थोड़े से पानी और बहुत सारी तवज्जो की जरूरत है। तुम भी इस पौधे की तरह हो। तुम्हारी जुड़ें तुम्हारा हुनर है, इसे मरने मत देना। इन अल्फाज ने परशस के अंदर एक नई रूह फूंक दी। इसने रोना छोड़ दिया और अपने हुनर पर तवज्जो मरकूज कर दी। फिर वो रात आई जब आसमान गुस्से में था। दिसंबर की एक ऐसी रात जब बिजली के कड़कने से जमीन लरज रही थी। परशस अटारी में थी। इसकी उंगलियां जख्मी थीं, खून रस रहा था, लेकिन वो एक आखिरी पेच को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेंडुलम को एक जोरदार धक्का दिया। ठुक ठुक ठुक। पहले तो धीमी सी आवाज आई, फिर वो आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, और फिर टेंग टेंग टेंग। घड़ी का घंटा बजा। 20 साल बाद इस खामोश हवेली में जिंदगी की आवाज लूट आई थी। मामू सीलास और मुमानी मार्था हड़बड़ा कर ऊपर आए। उन्होंने देखा कि परशस इस अजीम अलशान घड़ी के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसका चेहरा पसीने और तेल से भरा था, लेकिन इसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। इस घड़ी का चलना परशस की किस्मत का दरवाजा खिलना था। शहर के सबसे बड़े घड़ी साज मिस्टर हेनरी इस शाहकार को देखने आए। उन्होंने जब सुना कि यह एक 13 साला लड़की का काम है तो उन्होंने इसे अपना शागिर्द बनाने का फैसला किया। बरसों बाद
परशस ने इसी शहर में अपना एक बड़ा कारखाना लगाया। वो अब लावारिस नहीं थी, वो एक वक्त की मालिकन थी। इसने अपने मामू और मुमानी को भी मुआफ कर दिया और उन्हें अपने पास रख लिया। लेकिन इसने कभी वो स्टोर रूम नहीं भूला जहां उसने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारे थे। उसने वहां एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, इसे बस सही संग में चलाने वाले हाथों की जरूरत होती है। अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।